हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर थ्री के नतीजे आने वाले हैं एचयूएल के। हम डिस्कस करेंगे इनके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में और किस हिसाब से जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है बिजनेस लाकर देती है एचयूएल की, क्या चैलेंजेस है बिजनेस में, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हिंदुस्तान यूनिलीवर से जुड़ी हुई आपको जाननी चाहिए, सब बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, 20 जनवरी बहुत पास में है और क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों। अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो भारत की टॉप 10 कंपनी में एचयूएल का नाम आता है दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट है जो 20 जनवरी को आने वाला है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं उनके परफॉर्मेंस की, तो देखिए जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो अभी जो सितंबर क्वार्टर खत्म हुआ था, जुलाई से सितंबर, तो 11% का ग्रोथ था। अब हमको यहां क्या देखना है जब रिजल्ट आएगा, ये वाली चीज, एबिटा मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, कंपनी कितना मार्जिन कर रही है, क्योंकि मार्जिन प्रेशर में फिलहाल दिखाई दे रहा है। ये 25% है, ये कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज होगी, देखने लायक चीज होगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का अगर आप देखें 2187 करोड़ का उस समय में था, तो इस बार देखना है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है या क्या हो रहा है। और नेट प्रॉफिट सेम 2187 करोड़ का। अब एचयूएल की जब आप बात करते हैं तो तीन डिवीजन में, जो मैं बात कर रहा था, उनकी जो ब्रांड्स है तीन डिवीजन में एक तरीके से डिवाइडेड है। पहला है होम केयर, जो घर में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, ब्रांड यूज होते हैं, जैसे व्हील है, रिन है, सर्फ एक्सेल है, विम बार है। तो ये 31% का अगर आप देखेंगे टोटल यहां पर एचयूएल के लिए बिजनेस लाते हैं और 15% का इनका सेल्स ग्रोथ हुआ है। दूसरा डिवीजन है ब्यूटी और पर्सनल केयर का, जहां पर क्लिनिक प्लस, डव, ग्लो एंड लवली, लैक्मे, लक्स जैसे ब्रांड है, और ये टोटल 40% का, 40% का ये बिजनेस लाते हैं और 10% का इनका सेल्स ग्रोथ हुआ है। और तीसरा बिजनेस है फूड और रिफ्रेशमेंट का, जहां पर हॉर्लिक्स हुआ, ब्रुक बॉन्ड हुआ, ब्रू हुआ, लिप्टन जैसे ब्रांड आते हैं। बहुत सारे ब्रांड है एक्चुअली इनके, बट ये सब कुछ मेन ब्रांड्स हैं जो इन सब में आते हैं। अब हर ब्रांड हमने देखा किस हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है, और हर ब्रांड का जो मार्जिन है वो मैं दिखाऊंगा। जैसे होम केयर बिजनेस में 19% का मार्जिन है, सबसे ज्यादा मार्जिन है ब्यूटी और पर्सनल केयर में 28% का मार्जिन है, लेकिन थोड़ा सा ग्रोथ भी इसका स्लो डाउन है। फिर 7% का ग्रोथ है फूड एंड रिफ्रेशमेंट में, और उनका मार्जिन भी कम है। तो एचयूएल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्यूटी और पर्सनल केयर जितना ग्रो करे, क्योंकि ये बहुत हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, उतना अच्छा। फिर होम केयर का बिजनेस है, वो ग्रो कर ही रहा है और मार्जिन भी लेकर आ रहा है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट भी अपनी जगह में काम कर रहा है। अब देखिए, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो जब मैं मार्जिन मार्जिन बहुत बार बोल रहा हूं, तो यहां पर थोड़े से प्रेशर रहने की उम्मीद है, क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ है। इन्फ्लेशन से मतलब है जो रॉ मटेरियल है, जो भी उनके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, चाहे वो पाम ऑयल हो, पैकेजिंग हो, जो कार्टन्स होते हैं, क्रूड ऑयल जो है, फ्रीट मतलब जो शिपिंग के जो चार्जेस है, तो उनकी वजह से इन्फ्लेशन है। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, एक सप्ताह पहले ही न्यूज आई थी कि कुछ प्रोडक्ट्स में उन्होंने 3% से 20% तक अपना प्राइस हाइक किया है, मतलब अपने दाम बढ़ाए हुए हैं। तो 25% का तो उनका अभी एबिटा था। तो अभी ये कैसा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। और अक्टूबर से दिसंबर एक ऐसा समय था जब इन्फ्लेशन खासकर बहुत ज्यादा था। बाकी उन्होंने सेविंग प्रोग्राम्स किए हुए हैं और प्राइसिंग भी उन्होंने की हुई है, और अभी भी वो अपने प्राइस हाइक भी कर रहे हैं। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट देखने की रहेगी जो कंपनी ने कहा है, पहली तो जो जो इन्फ्लेशन वाली चीज है उसको तो ध्यान में रखना ही है। विंटर का किस हिसाब से असर पड़ा है, पॉजिटिव असर उनके, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड अचानक से बढ़ सकती है विंटर के लिए, तो वो देखने का उनके लिए रहेगा। और हमको भी देखने का रहेगा कि किस हिसाब से क्वार्टर थ्री में ये प्ले आउट कर रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो गई थी अक्टूबर से दिसंबर तक, तो बिजनेस में किस हिसाब से इसने इम्पैक्ट किया है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें बाद में क्या इंपॉर्टेंट चीज मैनेजमेंट के द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा कही जा रही होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस रिजल्ट से हमको बाकी की जो कंपनीज हैं, कंज्यूमर कंपनीज हैं, आने वाले हैं रिजल्ट सबके, गोडरेज कंज्यूमर के, मैरिको के, डाबर के आने वाले हैं, तो हमको इनसे भी आइडिया जरूर मिलेगा दोस्तों। उम्मीद है इस छोटे से रिव्यू में, इनफैक्ट प्रीव्यू में, आपको आइडिया आया होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के इंपॉर्टेंट बिजनेसेस का,
इंपॉर्टेंट बिजनेस डिविजन्स का और किस हिसाब से वो लोग कंपनी के जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमने आज समझा कि ब्यूटी का जो बिजनेस है बहुत बड़ा मार्जिन लेकर आता है दोस्तों। तो ये सब चीजें मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और जरूर लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।